तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरडी एजुकेशन पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का गणित का मॉडल पेपर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। संख्या 6 और 404 का लेसे पर ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 4। अब चलते हैं आगे। इसमें बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें इसके शून्यांक है ए व बी है। तो ए गुणा बी का मान याद कीजिए। तो आपने बहुपद में शून्य को की सत्य की जांच में आपने पढ़ा होगा कि शून्य को का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है। तो इसमें सी का मान है -15 और एक्स स्क्वायर का गुणक यानी ए का मान है 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा -15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य क्या होगा? तो औसत माध्य का आपको सूत्र याद होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसमें आंकड़े हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इनका योग बट्टा में संख्या, तो संख्या हमारे पास 5 है तो 5। तो 2, 3, 5, 5 या 9, 9 और 5 14, 14 और 6 होता है 20। तो 20/5 हमारे पास रहेगा 4। तो सही उत्तर हो जाएगा 4। अब चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न है 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म क्या होगा? तो इसके लिए आपको इसे हल करना होगा, तभी पता चलेगा। तो इसके लिए आपको इन युग्मों में से मान रखना होगा। पहले में 1 है x का मान और 2 है y का मान। ये रखने पर हमारे पास उत्तर आएगा 4, तो ये संतुष्ट नहीं है। दूसरे में 2 और 1 है, 2 और 1 को रखने पर आएगा 5, तो ये भी संतुष्ट नहीं है। तीसरे में x की जगह 2 और y की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 + 2 6 हो जाते हैं। तो ये संतुष्ट करने वाला युग्म है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें एपिक के प्रथम पद 6 और 4 में अंतर 3 है। तो इसमें हमें जांच करना है। तो प्रथम पद 6 दे रखा है, तो प्रथम पद 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो इसमें हमें किसी आवश्यकता नहीं, इसी को काटते ही हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें प्रथम पद केवल इसमें ही है। आगे देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है? तो समरूपता कसौटी कौन 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 होती है? भुजा कोण भुजा होती है, भुजा 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 ये भी होती है, और कोण भुजा कोण। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले में दिया है ए का मान 0 और 4 है, बी का 0 और 4 है। तो इसमें एपी का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालना है। तो इसके लिए आपको उस सूत्र का उपयोग करना होगा, √(x2 - x1 + y2 - y1) वाले। इन दोनों को बराबर में रख के आप निकाल लेना। मैं आपका समय बताना चाहता हूँ। तो चलिए 8वें प्रश्न में देखते हैं। एबीसी है, उसमें 20 समकोण है और कोस 3/5 है और साइन ज्ञात करना है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम तथा कर्ण दे रखा है, हमें आधार दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5। तो साइन का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले लंब ज्ञात करना होगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास है 5 बराबर इसका स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास है 3 और लंब निकालना है। ये यहाँ पे गुणा में प्लस हो गया, प्लस में इधर आते माइनस हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 - 9 बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे 16 और ये लंब स्क्वायर है, इसको लंब में बदलेंगे तो रूट लग जाएगा। तो ये आ गया 4। तो साइन के लिए हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब 4 आ गया और कर्ण 5 दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 4/5। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की छाया की ऊंचाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास है समकोण त्रिभुज। ये मीनार दे रखी है ये, और इसकी ऊंचाई ये बराबर है इसकी छाया के। तो हमें ये भाग ज्ञात करना है। तो ये हमारा 90 डिग्री होता है समकोण, और ये दोनों बराबर है, तो बराबर दे रखे हैं। तो इसमें 45 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा, क्योंकि 45 45 90 + 90 = 180 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्ग अंतराल 10 और 25 के वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह होता है बीच का मान। तो इसके बीच का मान होगा, तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इसमें पहली संख्या 10 है और अगली संख्या 25 है, तो 25 और 10 35 होते हैं, 35/2। 35/2 हमारे पास आ गया। इसको दशमलव में मान निकालेंगे तो ये 1 और 5 15 हो गया, 15 में जाएगा 7, 17 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें ऑप्शन 1 है 17.5 वाला, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो अगले प्रश्न में किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है। तो मान लीजिए कोई वृत्त है और इसके दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये इसका व्यास है। स्पर्श रेखाएं आपस में हमेशा समांतर होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समांतर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, भुजा से 8 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, इसकी भुजा 7 है, तो ये मान लो उसके घन के ऊपरी सिरा है, तो अधिकतम व्यास ये से अर्धगोला अध्यारोपित होगा। इसकी भुजा 7 सेमी दे रखी है, तो अधिकतम व्यास 7 सेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के हम जानते हैं चतुर्थांश दे रखा है, चतुर्थांश में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो पासे में 6 से बड़ा अंक होता नहीं है, इसलिए 0 अंक होते हैं, बटे में 6, तो इसका उत्तर 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। तो अगला देखते हैं हम, -3 -1/2 2, इसका ये 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें ए का मान है -3 और इसमें 7 अंतर डी निकालेंगे, -3 में से 1/2 घटाएंगे तो इसका आएगा 2.1/2, 2 से 1/2 आएगा। तो हम इसका सूत्र जानते हैं कि ए प्लस इसमें 11वां पद पूछा है तो 10 डी, ए है -3 + 10 इंटू ये डी का मान है 2.5, तो ये हो जाएगा -3 प्लस वो हो जाएगा 25। तो ये हमारा मान आ जाएगा। 25 में से -3 घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 22, तो 7 अंतर 22 हो जाएगा, सही उत्तर 22 हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
इसमें एपी के प्रथम पद और सात अंतर है। तो इस एपी में देखेंगे तो प्रथम पद हमें 3 दे रखा है और सात अंतर 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आप नीचे वाले अंग्रेजी वाले में देख सकते हैं, ये आगे -3 और 1 है, ये देखिए अब सही है। तो पहला पद 3 है और सात अंतर पूछा तो सात अंतर -2 होगा, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो नहीं सॉरी 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो सात अंतर 2 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है cos² 60 प्लस sin² 60 का हल क्या होगा। तो इसमें cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर करना है, प्लस में ये दे रखा है sin² 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4, 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा, तो इसका हल होगा 1। और आप वैसे सर्वसमीका भी याद होगी, sin² 60 प्लस cos², इसमें 60 की जरूरत नहीं है, sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है, सर्वसमीका से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन सर्वसमीका के लिए आगे का कोण का मान समान होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा, नहीं लगेगी। तो चलिए अगले में देखते हैं, शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी है, तो त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या ऊंचाई का आप सूत्र जानते हैं, √h प्लस l, h² प्लस l², तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √100 आ जाएगा, √100 10 का मान होता है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेमी आ जाएगी। अगले में पूछा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हैं, तो ये सम होने पर तो होता है n/2 और अगर विषम होता है तो n+1/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन प्रेक्षणों का मान ज्ञात कीजिए जिनकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो जिनकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वे बहुलक कहलाते हैं। एक घड़ी की 1 मिनट की सुई द्वारा रचित कोण ज्ञात करना है, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण रचती है। अगला देखते हैं, एक असंभव घटना की प्रायिकता, तो ए नहीं की प्रायिकता होती है 0। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से अतिल गुणात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड में घातांकों की संख्या या कर लेना, ये आगे के प्रश्न आप देख लो, अपने आप कर लेना सूत्र, ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये देख लिए होंगे आपने, ये अच्छे से आप देख लेना, अगर आप कहोगे तो इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।